नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पैनल कोड 1860 के अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में। संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में आज हम जानने वाले हैं धारा 378 चोरी के विषय में। तो आइए जानते हैं कि चोरी क्या है। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की संपत्ति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है। यह कहा जाता है जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होता है, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया जाता है जिसमें पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा। कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है या कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है, उस जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि वह ऐसा हर एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। परिभाषा में वर्णित संपत्ति अभिव्यक्ति या विवक्षित हो सकती है और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है। हम सरल भाषा में बताना चाहेंगे कि जैसे कोई पंखा सीलिंग फैन जो है छत से जो है लगा हुआ है, जब तक वह लगा हुआ है तब तक वो जंगम संपत्ति नहीं है, हटाने योग्य नहीं है। लेकिन अगर उस पंखे को किसी के द्वारा नट बोल्ट खोल के वहाँ से हटा दिया जाता है तो वह मान लिया जाएगा कि वह चोरी हो गया। अगर वह गायब है तो वो चोरी हो गया। दूसरा विषय, लोगों को भ्रम रहता है कि चोरी किस प्रकार हटाए गए वस्तुओं को चोरी माना जाए। तो हम ये बता दें, अगर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जेब से किसी तरह पर्स निकालता है और वह उस पर्स को कहीं छुपा देता है और बाद में पहला व्यक्ति उस पर्स को देख लेता है कि यह पर्स किसने निकाला या क्या किया। अगर दूसरा व्यक्ति यह कहे कि हमने चोरी नहीं किया है तो वह चोरी मान ली जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने दुराशयपूर्ण उसे कहीं छिपा दिया था। अगर इस व्यक्ति की नज़र उस पर्स पे दोबारा ना पड़ती तो वह पर्स चोरी हो जाती, तो ऐसा मान लिया जाएगा। चलिए कुछ दृष्टांत से उदाहरण से समझते हैं। या की संपत्ति के बिना या के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से या की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को काट डालता है। यहाँ ज्यों ही का ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी की। इस दृष्टांत से भी आप समझ सकते हैं कि एक पेड़ जो है किसी मैदान में लगा हुआ है, यहाँ वह पेड़ या की संपत्ति है और भूमि भी या की है और का उसे
बेईमानी पूर्वक काटता है, जो या के नॉलेज में नहीं है, और का काटता है और पेड़ ले नहीं जा सका, वो वहीं पड़ा है, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि चोरी हो गई। वो वृक्ष ले भी जा सकता था लेकिन नहीं ले जा पाया, यह मान लिया जाएगा कि वह चोरी हो गई। और दूसरे उदाहरण से समझते हैं। का अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार या के कुत्ते को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि का आशय या की संपत्ति के बिना या के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो तो ज्यों ही या के कुत्ते ने का के पीछे चलना प्रारंभ किया, का ने चोरी की। यहाँ देखेंगे कि इसमें बात हुई कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को अपने जो है पॉकेट में रखता है कि या का जो कुत्ता है वो बिस्किट हो, कुछ भी हो, उसको देखने से ललचाने लगता है और उसके पीछे चलने लगता है। अगर बेईमानी पूर्वक यह कार्य किया जाए तो जैसे ही वह कुत्ता उसके पीछे चला, चोरी मान ली जाएगी, ऐसी अवधारणा है। और दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाते हुए एक बैल का को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वह मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले जा सके। ज्यों हुई उस बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, का ने मूल्यवान वस्तुओं की चोरी की। यहाँ आप देखेंगे कि यह एक बैलगाड़ी को चला रहा था, उस पर मूल्यवान वस्तुएं लदी हुई थी। वह जाना कहीं और था और दुरासेपूर्ण कृत्य, मतलब उसके मन में दुरासे चला और वह बैल को दूसरी दिशा में हाँकना प्रारंभ किया कि हम इस संपत्ति को लेकर यहाँ से निकल जाएं। जिस दिशा में, दूसरी दिशा में दुरासेपूर्ण कृत्य करने के लिए वह बैल को हाँकता है, जैसे ही बैल उस रास्ते की ओर गतिमान होते हैं, समझ लीजिए कि या ने चोरी किया। और दूसरे उदाहरण से समझते हैं। या यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौटाकर आने तक का को, जो एक भंडारिक है, न्यस्त कर देता है। का उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और प्लेट बेच देता है। यहाँ वह प्लेट या के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वह या के कब्जे में से नहीं ली जा सकती थी और का ने चोरी नहीं की है, चाहे उसने आपराधिक न्यास भंग किया हो। इस उदाहरण से हम समझेंगे कि दो व्यक्ति ए और बी थे। ए कहीं जाते समय एक प्लेट बी को दे के जाता है कि आप इसको रखे रहिएगा, या उसके नॉलेज में था कि मैं इसको प्लेट दे रहा हूँ। बी ने क्या किया, ए के जाने के बाद उस प्लेट को किसी के दूसरे के हाथों, सुनार के हाथों बेच दिया। यहाँ चोरी नहीं मानी गई है, क्योंकि वह प्लेट ए के जानकारी में थी कि मैंने बी को दिया है। बी ने चोरी नहीं किया, बी ने प्लेट बेच दिया। यहाँ न्यास भंग का मामला हो सकता है दोनों के बीच में, लेकिन चोरी का मामला नहीं बनता है। अब दूसरे उदाहरण से जानेंगे कि जिस गृह पर या का अधिभोग है, उसके मेज पर या की अंगूठी का को मिलती है। यहाँ वह अंगूठी या के कब्जे में है और यदि का को उसको बेईमानी से हटाता है तो वह चोरी करता है। ए और बी एक मेज पर बैठे हुए हैं और ए ने अपनी अंगूठी निकाल के उस मेज पर रख दिया और बी अगर उस अंगूठी को हटा देता है, वहाँ से चोरी करने के नियत से हटा देता है, तो यहाँ चोरी मान ली जाएगी। भले ही ए ने अपने हाथों से निकाल के अंगूठी रखी हो, लेकिन यह माना जाएगा कि ए के कब्जे में ही अंगूठी थी। किसी भी प्रकार से
ए ने अभी बी को अंगूठी नहीं दी है। चलिए दूसरे उदाहरण से फिर जानते हैं। का को राजमार्ग पर पड़ी एक अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। का ने उसके लेने से चोरी नहीं की, भले ही उसने संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोजन किया। जो कहते हैं लोग कि हमने यह सामान पाया, वो बेच दिए, क्या करें, लेकिन वो चोरी नहीं मानी जाएगी। किसी दूसरे व्यक्ति की अंगूठी एक राजमार्ग पर गिरी थी, वह उठा के बेच दिया। एक ही अंगूठी गिरी थी, बी ने बेच दिया। ए को ये पता नहीं है कि कहाँ हमारी अंगूठी गिरी है, तो इसलिए या कि ए की जो संपत्ति है वो ए के कब्जे के बाहर है, तो बी को मिलती है, बी बेच देता है, तो इसमें जो है चोरी का कोई भी मामला नहीं बनता है। एक दूसरे उदाहरण से जानेंगे। या के घर में मेज पर पड़ी हुई या की अंगूठी का देखता है, तलाशी और पता लगाने के भय से उस अंगूठी का तुरंत नियोज करने का साहस न करते हुए का उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर जहाँ से उसका या को कभी मिलना अति संभव है, अति संभावित है, इस आशय से छिपा देता है कि छिपाने के स्थान से उस समय ले लेगा और बेच देगा जब उसका खोया जाना याद न रहे। या यहाँ का ने उस अंगूठी को प्रथम बार हटाते समय चोरी की है। एक जगह का की अंगूठी या हटा देता है, हटा के जो है कहीं ऐसी जगह, उन्हीं के घर में कहीं ऐसी जगह रख देता है जहाँ या को याद ना रहे। जब याददाश्त हो जाएगी कि अंगूठी खो गई थी कभी, तो वह जो है का जाके बेच देगा मार्केट में। तो यहाँ जैसे ही वह अंगूठी हटा के कहीं छिपाता है, वह बेचे या ना बेचे, वह चोरी मान ली जाएगी, क्योंकि या के कब्जे से आ ने उस अंगूठी को हटा दिया, उसी समय चोरी मान ली जाएगी। चलिए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। या को जो एक जौहरी है का अपनी घड़ी समय ठीक करने के लिए परिदत्त करता है या उसको अपनी दुकान पर ले जाता है, का जिस पर उस जौहरी का ऐसा कोई ऋण नहीं है जिसके लिए वह जौहरी उस घड़ी को प्रतिभूत के रूप में विधिपूर्वक रोक सके, खुले तौर पर उस दुकान में घुसता है या के हाथ से अपनी घड़ी बलपूर्वक लेता है और उसको ले जाता है। यहाँ का भले ही आपराधिक अत्याचार और हमला किया हो, उसने चोरी नहीं की है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया बेईमानी से नहीं किया। इसमें भी देखेंगे कि मामला दोनों लोगों के संज्ञान में था। वो गए और अपनी घड़ी छोड़ के लेके चले आए घड़ी साज वाले के यहाँ से, तो इसमें भी उन्होंने चोरी नहीं की। इसलिए मामला दोनों लोगों की घड़ी दोनों लोगों की जानकारी में थी कि हमने दिया है, उन्होंने लिया है, वो जबरन नहीं दे रहे हैं, हमने छोड़ लिया। ये कहीं भी चोरी का मामला नहीं बनता है। एक उदाहरण से और समझेंगे हम। यदि उस घड़ी की मरम्मत के समय या कोका से धन शोध्य है और यदि या उस घड़ी की उस ऋण की प्रतिभूत के रूप में विधिपूर्वक रखे रहता और का उस घड़ी को या के कब्जे में से इस आशय से लेता कि या को उसके ऋण में प्रतिभूत रूप में संपत्ति के वंचित कर दे, तो उसने चोरी की है, क्योंकि वह उसे बेईमानी से लेता। तो इस तरह हम जानेंगे कि चोरी कैसे हो, कब चोरी मान ली जाएगी, कब चोरी हो गई। इन सभी उदाहरणों से आप समझ भी गए होंगे कि संपत्ति हटा देना ही एक की जानकारी में कोई भी वस्तु अगर एक ही है, उसके जानकारी के बिना दुराशयपूर्ण मस्तिष्क से उस संपत्ति को आप हटा दें, उसी के घर में छुपा दें, उसकी जानकारी में ना हो, उसी के पॉकेट में डाल दें आप, तब भी आप मान लीजिए कि चोरी आपने की है। इस तरह आज हम चोरी आप लोगों को धारा 378 चोरी के विषय में बताए। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।